प्रदेश के संभल में तनाव के हालात हैं। जामा मस्जिद में सर्वे के बाद हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है। मगर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में तनाव है। संभल की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां विवाद के कारण सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है। इन जगहों की कोर्ट में केस विष्णु जैन ही लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में एमपी पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। अब आपको मध्य प्रदेश के उन धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी दे देते हैं जहाँ स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। हाल में ही बुरहानपुर में धार्मिक स्थल को अपना बताने के चलते विवाद हुआ था, पत्थरबाजी हुई और फिलहाल मामला कोर्ट में है। एमपी के जबलपुर में भी बावड़ी स्थित मजार को मंदिर बताया गया, विवाद हुआ और ये भी मामला कोर्ट में है। मऊगंज में मुश्किल बस्ती में अतिक्रमण पे विवाद हुआ और जमकर पत्थरबाजी हुई, हालात संवेदनशील है। उधर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु जैन हाल में ही भोपाल पहुंचे थे। विष्णु जैन ने कहा कि भोपाल की जामा मस्जिद और विदिशा की बीजा मंडल को लेकर हम याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। आज जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें यहाँ के जो सांसद महोदय हैं उन्होंने मुझे कुछ पिक्चर्स और तस्वीर दिखाई हैं, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके अगर कोई लीगल कार्रवाई करनी होगी तो हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। इन सारे विवादों के बाद अब मध्य प्रदेश की पुलिस अलर्ट है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर अंशुमान सिंह का कहना है कि देश में कहीं भी कोई सांप्रदायिक घटना होती है जिसमें अलग अलग समुदाय के लोग शामिल होते हैं, उन घटनाओं को लेकर सभी जिलों के एसपी को पहले ही निर्देश दिए जाते रहे हैं। उन घटनाओं की प्रतिक्रिया के दृष्टिगत रखते हुए अपने क्षेत्र में विशेष बल बनाकर रखा जाए, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री और डीजी का भी सख्त निर्देश है कि कोई भी ऐसा विवाद जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है उस पर नजर लगातार बनाए रखी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का, डीजी साहब का भी स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी ऐसा विवाद जिसके कारण से प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है उस पर पुलिस लगातार नज़र रखे और उस पर जहां आवश्यक है वहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि अब इस मामले को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस नेता अब्बास हाफिज का कहना है कि बीजेपी राजनीति चमकाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए इस तरह के विवाद पैदा कर रही है। एमपी में हमने पहले भी देखा है विवाद पैदा किए गए हैं। जहां उपद्रवी ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं, सरकार को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जाए। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए इस तरह के विवाद पैदा कर रही है। मध्य प्रदेश में हमने पहले भी देखा है इस तरह के विवाद पैदा किए गए। ये चिंता का विषय है कि कई जगह सेंसिटिव हैं ऐसी जिनको पहले भी चिन्हित किया गया है जहां पे लोग कुछ उपद्रवी ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं। सरकार को चाहिए कि बिल्कुल सख्ती के साथ ऐसी जगह पे पेश आए और लॉ ऑर्डर किसी भी हाल में वहाँ पे बिगड़ ना सके। तो वही बीजेपी ने जवाब दिया है और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। संभल में जो सर्वे हुआ वो कोर्ट के आदेश पर हुआ है। मध्य प्रदेश में भी कानून का राज है और किसी भी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी कितना भी संरक्षण दे दे, ऐसे अपराधियों को खत्म किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार बंटवारे की और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। संभल में जिस तरह से न्यायालय के निर्देश पर सर्वे का काम हुआ और सर्वे को रोकने के लिए पत्थरबाजी की गई, ऐसे अपराधियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़े होना चाहती है। तो स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस पार्टी समाज में दंगे करवा के बंटवारा करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। मध्य प्रदेश में लगातार कानून का राज है, यहाँ किसी तरह के अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी कितना भी संरक्षण दे ले, ऐसे अपराधियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। फिलहाल पुलिस विवादित स्थलों को लेकर अलर्ट मोड पर है। वहीं सभी धर्मों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। साथ ही नजरें माहौल को खराब करने का प्रयास करने वाले उपद्रवियों पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।